वीडियो में हमने बेटा वेरिएबल वैलेंसी तक जाना था। डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में हम बात करेंगे कैटालिटिक प्रॉपर्टी। ठीक है, तो जो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। आपने बहुत सी रिएक्शन में देखा होगा जो कैटलिस्ट होते हैं, आयरन होता है, ठीक है, प्लेटिनम होता है, यानी मोस्टली डी ब्लॉक एलिमेंट ही होते हैं। तो ऐसी क्या प्रॉपर्टी होती है डी ब्लॉक में जो ये कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं? तो यहाँ बताया गया है डी ब्लॉक एलिमेंट वर्क एज अ कैटलिस्ट ड्यू टू फॉलोइंग 2 रीज़न। यहाँ पे 2 रीज़न दिए गए। पहला क्या है बेटा, दे आर मेटल सो दे कैन प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया टू द रिएक्टेंट फॉर द रिएक्शन। ठीक, जैसा कि आप जानते हैं जो सॉलिड होता है उसका सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा होता है, लिक्विड का उससे कम होता है और गैस का सबसे कम होता है। तो मेटल होने प्रॉपर्टी यानी मेटालिक होने की वजह से इनका लार्ज सरफेस एरिया होता है। सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा रिएक्टेंट को रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए उतना ज़्यादा समय मिलेगा, यानी रिएक्शन उतनी ही फास्ट होगी, इसलिए जो कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है। सेकंड क्या है बेटा, दे हैव वेरिएबल वैलेंसी सो द फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट टेक प्लेस रैपिडली। इनकी जो वैलेंसी होती है वो +1 से लेकर के +7 तक की होती है। इस वजह से भी ये ऑक्सीडेशन अपनी कैटालिटिक प्रॉपर्टी रखते हैं, क्योंकि ये हर वैलेंसी वाले एलिमेंट के साथ क्या कर सकते हैं, कंबाइंड कर सकते हैं। जैसे कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड हो गया, आयरन हो गया, ये सभी आपने कैटलिस्ट की तरह देखा होगा। जैसे हमने सल्फ्यूरिक एसिड पढ़ा था तो उसमें हमने वेनेडियम पेंटाऑक्साइड यूज़ करा था। ठीक है, हमने निकल जब हाइड्रोजनेशन कराते हैं तो उसमें निकल यूज़ करते हैं। हैबर प्रोसेस से अमोनिया बनाया तो आयरन एज ए कैटलिस्ट यूज़ करा था। ठीक है, तो जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो इन प्रॉपर्टीज़ की वजह से कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी बेटा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है, तो यहाँ पर बताया गया है देयर आर 3 टाइप ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आर फाउंड इन डी ब्लॉक एलिमेंट। जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो 3 तरह के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। कौन कौन सी, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। तो क्या होती हैं ये प्रॉपर्टी, चलिए यहाँ देखते हैं। इफ़ एनी डी ब्लॉक एलिमेंट इज अट्रैक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड देन दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी। यानी अगर डी ब्लॉक एलिमेंट को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखें और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में वो क्या हो, अट्रैक्ट हो, इसका मतलब जो दिया गया आपका सब्सटेंस है वो कैसा है, पैरामैग्नेटिक है। एंड दिस प्रॉपर्टी इज फाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और ये प्रॉपर्टी किसकी वजह से होती है, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, इस वजह से ये प्रॉपर्टी पाई जाती है। यानी कि कोई भी डी ब्लॉक एलिमेंट का अगर और जो ऑर्बिटल है वो आपका पेयर्ड फॉर्म में नहीं है, अनपेयर्ड फॉर्म में है, या जो एलिमेंट मैग्नेटिक फील्ड में रखने जाने पर मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होते हैं वो आपके पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं। फिर उसके बाद बेटा, इफ़ नो एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देन इट विल बी डायामैग्नेटिक। अगर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सभी ऑर्बिटल कैसे हैं, कम्प्लीटली फुलफिल्ड है, तो आपका वो क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक हो जाएगा। और एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं तो ये कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक, अब बात होती है फेरोमैग्नेटिक की। तो यहाँ बताया गया बेटा देयर आर 3 मेटल्स विच शो वेरी हाई पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी कॉल्ड एज फेरोमैग्नेटिक। दीज आर आयरन, कोबाल्ट और निकल। दीज कैन मैग्नेटाइज द मैग्नेटिक फील्ड। तो 3 ऐसे एलिमेंट हैं जो बहुत ही हाई मैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड के हटा लेने के बाद भी इनमें ये एक परमानेंट मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी एक परमानेंट मैग्नेटाइज हो जाते हैं। इस वजह से ऐसे एलिमेंट को हम लोग फेरोमैग्नेटिक के नाम से जानते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये डी ब्लॉक एलिमेंट में पाई जाती है, यानी तीनों तरह की प्रॉपर्टी, यानी जो पैरामैग्नेटिक भी होते हैं, डायामैग्नेटिक भी होते हैं और फेरोमैग्नेटिक भी होते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे बेटा इनकी मेटालिक प्रॉपर्टी के बारे में। तो मेटालिक प्रॉपर्टी क्या है बेटा, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स शो ऑल मेटालिक प्रॉपर्टीज़ लाइक डक्टिलिटी, मैलिएबिलिटी एंड दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो जितनी भी मेटालिक प्रॉपर्टी होती है वो सभी आपके डी ब्लॉक एलिमेंट रखते हैं। ठीक है, डक्टाइल होते हैं यानी इनके वायर में फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, मैलिएबल होते हैं यानी इनको सीट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। साथ ही अगर इनमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे तो इससे आसानी से हीट और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाएगी, यानी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। साथ ही दे मेटालिक लस्टर ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, और इनमें एक अलग तरह की शाइनिंग पाई जाती है। जैसे सिल्वर है तो वाइट कलर की शाइनिंग होती है, लस्टर होता है। गोल्ड है तो उसमें येलो कलर की शाइनिंग होती है। मतलब एक डिफरेंट टाइप ऑफ इनमें शाइनिंग भी पाई जाती है, ये जो कि इनमें प्रेजेंट फ्री इलेक्ट्रॉनों की वजह से होती है। ठीक है, जिसको हम लोग उसका लस्टरस प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। फिर क्या है बेटा, इनका आयनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो ट्रांजिशन एलिमेंट हैव हाई आयनाइजेशन एनर्जी ड्यू टू देयर स्मॉल साइज। तो डी ब्लॉक एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो डी ऑर्बिटल में जाने की वजह से इनका जो साइज होता है स्मॉलर हो जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, ज़्यादा होगा, और ऐसा होने से हम इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाल नहीं सकते। इसका मतलब क्या हुआ, इनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है ड्यू टू स्मॉलर साइज। फिर क्या है, देयर आयनाइजेशन पोटेंशियल लाइज बिटवीन दोज ऑफ एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट,
और इनका जो आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो एस और पी ब्लॉक के बिटवीन होती है, यानी कि जो एस ब्लॉक से ज़्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल रखते हैं जबकि पी ब्लॉक से कम होते हैं, इसलिए इनको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से भी जानते हैं। फिर क्या है बेटा, 10 दे आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन एस ब्लॉक एलिमेंट, और इनका जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर होता है वो एस ब्लॉक एलिमेंट से कम होता है, क्योंकि इनमें जो इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी होती है वो एस ब्लॉक से कम होती है। ऐसा इसलिए होता है कि जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे उतनी जल्दी पॉजिटिव चार्ज आएगा और उतना ही ये ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होंगे। ठीक है, फिर क्या है बेटा, द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इंक्रीजेज एज वी मूव अक्रॉस ईच सीरीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और जैसे सीरीज में आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आउटर मोस्ट सेल में इंक्रीज़ करते हैं, यानी डी ऑर्बिटल में इंक्रीज़ करते हैं। इस वजह से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन पोटेंशियल यानी आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या करेगी, इंक्रीज़ कर जाएगी। फिर क्या बेटा, हाउएवर the increase is not as much as in case of S and P block element. This is due to the screening effect caused by electron that are added to the n-d subcell। और इनमें जो चेंज इन आयनाइजेशन पोटेंशियल हो रहा है वो एस और पी ब्लॉक की जैसा नहीं होता। इसका रीज़न होता है कि इनके जो इनर मोस्ट सेल में डी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक स्क्रीनिंग इफेक्ट क्रिएट करते हैं, यानी कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉनों की एक चादर से बना देते हैं, स्क्रीन से बना देते हैं, और इसी इफेक्ट को वजह से जो न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉनों पर अट्रैक्शन होता है वो चेंज होने लगता है, और ऐसा होने से इनके आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू भी डिफ़र मिलती है। ठीक है, जो एस और पी ब्लॉक से डिफरेंस रखती है। तो ये था इनका आयनाइजेशन पोटेंशियल। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी एटॉमिक रेडियाई। तो इनके एटॉमिक रेडियाई की अगर हम बात करें, एक ग्रेटर डिग्री ऑफ वेरिएशन इज सीन इन द एटॉमिक रेडियाई अक्रॉस ईच ट्रांजिशन सीरीज। तो इनकी जो एटॉमिक रेडियाई होती है उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है जैसे जैसे हम ट्रांजिशन सीरीज में यानी हर सीरीज में मूव करते हैं। फिर क्या है बेटा, द एटॉमिक रेडियाई ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट विद इन अ गिवन सीरीज डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ करेगा एटॉमिक रेडियाई क्या करेगी, डिक्रीज़ करेगी, क्योंकि न्यूक्लियस अट्रैक्शन बढ़ने से जो सेल होती है वो क्या होने लगती है, कॉन्ट्रैक्ट होने लगती है, सिकुड़ने लगती है, इस वजह से साइज क्या करता है, डिक्रीज़ कर जाता है। फिर क्या है, दिस इज ड्यू टू द इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज दैट अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन इनवर्ड। ठीक है, इनवर्ड यानी अंदर की तरफ जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वो क्या करता है, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ने से वो अंदर की ओर खींचने लगता है, यानी सिकुड़ने लगता है, कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है, इस वजह से ऐसा होता है। फिर क्या होता है, रिजल्टिंग इन डिक्रीज इन साइज, और इसका रिजल्ट क्या होता है कि साइज जो होता है एटम का वो रिड्यूस कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। फिर क्या है, हाउ एवर द यूनिफॉर्म डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई इज नॉट ऑब्जर्व अक्रॉस अ पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक रेडियाई में जो चेंज होता है वो आपका यूनिफॉर्म यानी एक ऐसा नहीं होता है, कहीं पर एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज़ कर जाती है, कहीं पर डिक्रीज़ कर जाती है। तो इसका क्या रीज़न है, द डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई इज स्मॉल कंपेयर टू एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट, और जो डिक्रीज़ होती है एटॉमिक रेडियाई वो एस और पी ब्लॉक के कंपैरिजन में क्या होती है, लेस होती है। दिस इज़ ड्यू टू द स्क्रीनिंग इफेक्ट कॉज्ड बाय द इलेक्ट्रॉन ऑफ द n-d सबसेल ऑफ द आउटर मोस्ट सेल। और ऐसा रीज़न, इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न है स्क्रीनिंग इफेक्ट जो कि डी ऑर्बिटल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्रोड्यूस करा जाता है या अप्लाई करा जाता है। एज अ रिजल्ट द न्यूक्लियस कैन नॉट पुल दिस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ऐसा होने से जो न्यूक्लियस होता है अब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच नहीं पाता। दस द साइज ऑफ द एटम डज नॉट अल्टर मच इन मूविंग फ्रॉम क्रोमियम टू कॉपर, और जो इनका एटॉमिक साइज होता है बहुत ज़्यादा अल्टर यानी चेंज नहीं होता जब हम क्रोमियम से कॉपर की ओर मूव करते हैं, यानी कि इंक्रीज़ तो करती है एटॉमिक रेडियाई, डिक्रीज़ तो करती, चेंज तो होती है, मगर इनमें जो वेरिएशन होता है बहुत लार्ज स्केल पर नहीं होता, बहुत स्मॉलर स्केल पर होता है। तो ये थी बेटा इनकी एटॉमिक रेडियाई। अब इसकी एक लास्ट प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो इस वीडियो में इतना ही। ठीक है।